देखिए दो रूल हमने किए हैं, और एक तो ये कि n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने r ग्रुप्स में, in which any group can have 0 more items, and that is given by n plus r minus 1 c r minus 1। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया among r groups in which any group can have 1 or more item। पहले ग्रुप में था 0 और मोर, और दूसरे में था 1 और मोर आइटम, एंड दैट इज गिवन बाय n माइनस 1 c r माइनस 1। ये दोनों रूल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया, इसमें जिस प्रोसीजर से ये फॉलो किया, वो प्रोसीजर भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब एक जनरल ले लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज in which n identical items can be divided into r groups such that no group contains less than m items and more than k item। अब मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट फिक्स कर दी कि कम से कम m आइटम होने चाहिए, m आइटम से कम ना हो किसी के पास भी, किसी भी ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा k आइटम हो सकते हैं, k से ज्यादा किसी के पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन किसके एक्सपेंशन में, यहां पर जो x की पावर स्टार्ट होंगी वो m से स्टार्ट होंगी, क्योंकि जो m आइटम्स हम रख सकते हैं, कम से कम m आइटम होने चाहिए किसी भी ग्रुप में। तो x टू द पावर m, और उसके बाद पावर बढ़ेगी x टू द पावर m प्लस x टू द पावर m माइनस m प्लस 1 एंड सोन, और लास्ट में क्या होगी x टू द पावर k, क्योंकि k से ज्यादा आइटम किसी भी ग्रुप के पास नहीं हो सकता, होल टू द पावर r। इसके एक्सपेंशन में वी आर टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन। और बिल्कुल उसी तरीके से हम, ये जनरल रूल है, वो दो स्पेशल रूल थे कि 0 और मोर आइटम्स अगर हैं तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, और अगर 1 और मोर आइटम्स है, कम से कम एक आइटम जरूर जाना है हर ग्रुप में, तो n माइनस 1 c r माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा इसके सम देखिए, सम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं सर एक और पीछे कर देना, एक्सप्रेशन नोट नहीं किया। एक सेकेंड रुकिए जरा। ये है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन x टू द पावर m प्लस x टू द पावर m प्लस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर k होल टू द पावर r। ठीक है, हो गया सर। अब ये जरा सम देखिए। यह है द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन। कोई कंडीशन नहीं है, किसी को कितने भी दे सकते हैं। 30 मैंगोज हैं, 5 पर्सन, तो फर्स्ट वाला यूज होगा n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, तो 30 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 34 सी 4। सेकेंड देखिए, find the number of ways of distribution of 5 identical balls into 3 boxes so that no boxes is empty। कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो, तो इसका मतलब कम से कम एक आइटम जरूर जाएगा, एक बॉल जरूर जाएगी। so that no box is empty and each box being large enough to accommodate all the balls, और कितनी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 5 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 यानी कि 4 सी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, और ये जब हम सम देखते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम है। देखना जरा, ये है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 100। एक इक्वेशन है हमारे पास, और वो पूछता है कि कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब ये होल नंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है,
ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लगता है, नंबर सिस्टम जैसे इक्वेशन सॉल्व अलजेब्रा का सम लगता है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 100 है। आप ऐसे समझिए इसको कि 100 आइटम है और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, x1 x2 x3 x4। तो किस ग्रुप में कितने भी आइटम जा सकते हैं, किस ग्रुप में कितने भी आइटम, जीरो और मोर, नॉन नेगेटिव कह रहा है ना, जीरो हो सकता है। तो यानी कि जो चारों का सम है वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे n आइटम्स को r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एनी ग्रुप कैन हैव जीरो और मोर। तो क्या होगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 100 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। क्लियर है? यस सर। हाँ। Yes, sir. अगला देखिए, ये और इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 29। देखिए अगर कोई कंडीशन ना होती तो 29 को हमें 4 ग्रुप में डिवाइड करना था, तो हम कर देते 29 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। लेकिन इसने कंडीशन दे रखी है, वो कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कि जो पहले ग्रुप में है उसमें कम से कम 1 आइटम होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा, दूसरे ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, और फोर्थ ग्रुप में 0 और मोर। तो अभी तक क्या था कि सभी ग्रुप के लिए कंडीशन इक्वल थी, जितने भी सम हमने किए उनमें हर ग्रुप के लिए कंडीशन इक्वल थी। अगर हम कह रहे हैं 0 और मोर तो सभी के लिए 0 और मोर था, अगर हम कह रहे हैं 1 और मोर तो सभी के लिए 1 और मोर था, अगर हम कह रहे हैं m और मोर, कम से कम m किए थे ना मैंने लास्ट में जनरल केस में, तो m या m से ज्यादा। यहाँ पर क्या है, पहले में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, दूसरे ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, थर्ड ग्रुप में 3 और 3 से ज्यादा हो सकते हैं, और फोर्थ ग्रुप में 0 और 0 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको हम उसी कंडीशन में बना लेंगे कि जैसे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आई कैन राइट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू है नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू का एक साथ सिंबल नहीं है, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू समझिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम क्या करते हैं, इसको u एज्यूम कर लेते हैं कि u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरीके से ये जो y माइनस 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम क्या करते हैं, इसको v एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज v, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और तीसरा क्या है, w ले ले, ये कितना हो जाएगा, z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे बन गया, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखो x की वैल्यू कितनी है, u प्लस 1, यहाँ डाल दो u प्लस 1, y की वैल्यू कितनी है, v प्लस 2, यहाँ v प्लस 2, तो u प्लस 1, v प्लस 2, w प्लस 3। ठीक है, तो u प्लस v प्लस w प्लस t, ये कितना 6 उधर जाके माइनस, और 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के कंडीशन बन जाएगी हमारी u प्लस v प्लस w प्लस t इज इक्वल टू 23, और ये जो u v w t है ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तो हमारी पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो 23 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 4 ग्रुप्स विच कैन हैव 0 और मोर आइटम। ठीक है, क्लियर है ये? देखिए ये किया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया है, इसको हमने एज्यूम कर लिया है u। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको हमने एज्यूम कर लिया v। और z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हमने एज्यूम कर लिया w। ठीक है, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और t ऑलरेडी था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास बन गया u प्लस v प्लस w प्लस t इज इक्वल टू 23। तो नाउ 23 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 4 ग्रुप्स, एनी ग्रुप कैन हैव 0 और मोर आइटम, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, तो 23 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, यानी कि 26 सी 3 हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को?
क्लियर है सर? नो सर। हाँ ठीक है ना, चलो बढ़े आगे। अब ये खत्म होने वाला है, काफी टाइम लिया इसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। एक और देखिए, ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 16 items can be distributed among 3 persons such that each person does not receive less than 3 items, यानी कि कम से कम 3 देने हैं। अगर हम उसको एक्सपेंशन से करते तो x to the power 3 से स्टार्ट करते, x to the power 3 plus x to the power 4 plus x to the power 5 और उसका होल क्यूब करते 3 ग्रुप से। लेकिन क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले बना के रख रखे हैं तो फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको u एज्यूम कर लिया। y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको v एज्यूम कर लिया। और z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको w एज्यूम कर दो। x की वैल्यू u प्लस 3, y की वैल्यू v प्लस 3 और z की वैल्यू w प्लस 3। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये u प्लस v प्लस w प्लस 9 इक्वल टू 16, यानी कि u प्लस v प्लस w इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो जो हमारा रूप वो बना वो ये बना कि 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बना 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में और एनी ग्रुप कैन हैव 0 और मोर आइटम्स। ठीक है, तो 7 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 दैट विल बी 9C2। क्लियर? 3-4 सम कर दिए, हुआ कुछ क्लियर कि किस तरीके से यूज करना है इसको? यस सर। चलिए, और ये और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक और है, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20 और x1 प्लस x2 प्लस x3 रखा है 5। ठीक है, 5 ग्रुप का जो सम है वो है 20 और 3 का सम है 5। ठीक है, और x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हर ग्रुप में 0 और मोर आइटम है। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 5 है, तो x4 प्लस x5 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, एक तो हो गई ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 और एक हो गई x4 प्लस x5 इक्वल टू 15। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में 0 और मोर आइटम, और दूसरे में 15 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 ग्रुप में 0 और मोर आइटम, और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल फिर वही है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, और ये 15 को किया 15 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो दिस विल बिकम एक्चुअली 7C2 into 16C1। ठीक है, वैसे ही समय थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें दो इक्वेशन आपको। और एक और देखिए, यह है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, एक इक्वेशन दी है आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4, ये 4x4 है, इक्वल टू 20। ठीक है, हमने क्या किया, x4 को k एज्यूम कर लिया। अगर x4 को k एज्यूम कर लें कि उस ग्रुप में k आइटम है हमारे, तो x1 प्लस x3 हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4k। ठीक है, 20 माइनस 4k, और ये जो 20 माइनस 4k, भाई इन तीनों का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम जो है 20 माइनस 4k, तीनों का सम 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम से कम 0 हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है। तो 20 माइनस 4k इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 20। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, पहले 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 4k लेस देन इक्वल टू 0, और फिर पहले 20 से सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर माइनस 4 से इसको डिवाइड कर दिया। माइनस 4 से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो अब इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, तो k की वैल्यू 0 से 5 के बीच में आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 0 to 5। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, एक इक्वेशन हो गई
कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 माइनस 4k, और एक हो गया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 5। चलिए पढ़े आगे। देखिए अब अगर इसका सॉल्यूशन हमें लेना है, ठीक है, तो रूल होता है n प्लस आर माइनस 1, और n की वैल्यू यहां पर क्या थी, n की वैल्यू थी 20 माइनस 4k, 20 माइनस 4k प्लस r, तीन ग्रुप थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। लेकिन जो k की वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक लाई करती है, तो सिग्मा ले लिया हमने, 0 के लिए होगी, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। तो 0 पुट किया, अगर हमने k को 0 पुट किया तो 20 प्लस 3 माइनस 1 22 c2 हो जाएगा। अगर 2 पुट किया, अगर 1 पुट किया तो ये 4 माइनस होगा, 16 प्लस 3 19 minus 1 18 c2 14 c2 10 c2 6 c2 and 2 c2। क्लियर ये वाला? यस सर। यस सर। हाँ, या फिर एक काम ये कर सकते थे, जैसे 20 माइनस 4k प्लस 3 माइनस 1 है, तो ये 22 हो गया, 20 प्लस 3 23 माइनस 1 22 माइनस 4k c2, तो ये 22 माइनस 4k c2 है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 22 माइनस k c2, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 20 माइनस 4k अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस, तो 20 माइनस 4k 21 माइनस 4k, ये फैक्टोरियल 22 माइनस 4k कैंसिल, ये बन गया सॉल्व, और ये पूरी एक्सप्रेशन बन गई। और हमें k को लेना 0 से 5, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 8 सिग्मा k स्क्वायर माइनस 86 सिग्मा k प्लस 231, ठीक है, और k की जो n की वैल्यू है यहाँ पर, वो फॉर्मूले लगा देंगे सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n वाले, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, तो उसमें वैल्यू डाल देंगे। दोनों तरीके हैं कैलकुलेशन, आप कैसे भी कर सकते हो, ऊपर वाला बेटर। ठीक है, अच्छा अब आ गया लास्ट, ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिरेंजमेंट। ये एक बहुत स्पेशल केस है, डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट क्या होता है, डिरेंजमेंट से क्या मतलब, डिरेंजमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 5 लेटर्स हैं और आपको उन लेटर्स को कहीं भेजना है, और 5 उनके एनवलप हैं, उन एनवलप में जो एड्रेस्ड हैं कि ये लेटर इस एनवलप का है, ये लेटर इस एनवलप का, तो 5 लेटर्स और 5 उनके एड्रेस्ड एनवलप हैं, और हमें उन लेटर्स को भेजना है। तो नंबर ऑफ वेज कि कोई भी लेटर, डिरेंजमेंट का मतलब अरेंज नहीं हुआ कोई भी, यानी कि कोई भी लेटर अपने राइट एनवेलप में नहीं गया, हर लेटर अपने रॉन्ग एनवेलप में चला गया, दिस इज कॉल्ड डिरेंजमेंट। एक भी लेटर सही नहीं गया, सारे के सारे गलत चले गए, दिस इज कॉल्ड डिरेंजमेंट। तो ये है कि इफ n items are arranged in a row, then the number of ways they can be dearranged so that no one of them occupies the place assigned to it। ठीक है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, जो टेबल होती है उसके पास नेम प्लेट लगी होती है, जो बंदा वहां बैठेगा, लेकिन मान लीजिए वो 10 बंदों की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी और सबके आगे उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, और उनको अरेंज कर दिया। और डिरेंजमेंट का मतलब कोई भी अपनी नेम प्लेट के पास नहीं बैठा, मतलब जो सीट उसके लिए असाइन थी वहां नहीं बैठा, दिस इज कॉल्ड डिरेंजमेंट। तो अगर n आइटम्स को हमें अरेंज करना है और कोई भी आइटम, कोई भी बंदा अपने लिए असाइन प्लेस पर नहीं बैठा, दिस इज कॉल्ड डिरेंजमेंट, एंड दैट इज गिवन बाय फैक्टोरियल n into 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus alternately plus minus है, 1 से शुरू करेंगे, 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 and so on, और लास्ट टर्म है minus 1 to the power n into 1 by factorial n। वो माइनस प्लस n पे डिपेंड करेगा, अगर n ऑड है तो ये माइनस हो रहेगी लास्ट टर्म, इवन है तो प्लस। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ही आ जाता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले से कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 2 सम आने होते हैं, क्योंकि आप समझिए ना कि 30 तो
कितने समान है? 25 समान है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है ना टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो 25 समान है। तो मैथ्स के 25 समान है और 2 साल का सिलेबस है, 11th और 12th का सिलेबस। तो किसी भी टॉपिक से एक या एक से ज्यादा चैप्टर से, टॉपिक भी नहीं चैप्टर से एक या दो, बस इतने ही समाते हैं। तो अगर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आए और डिरेंजमेंट आ जाए और आपको पता है तो हो गया बस। ठीक है, नहीं पता है तो चला गया सम देखिए क्या है। ये कह रहा है देयर आर 6 लेटर एंड 6 directed all envelopes. Find the number of ways in which all the letters are put in the wrong envelope. ये derangement हो गया ना, कोई भी अपने assigned envelope में नहीं गया। तो factorial 6 into 1 minus 1 by factorial 1। देखो पहली दो टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाती है, ये 1 है ये भी 1 है, लेकिन सिमेट्री के लिए तो इसको पूरा लिखा हुआ है 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4 minus 1 by factorial 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6। 6 है तो फैक्टोरियल 6 तक जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आया कुछ? चैप्टर कैसा लगा सर? हाँ बोलो। सर रीअरेंजमेंट में हम सिंपल ऐसे नहीं कर सकते कि हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाले, उनमें से केवल एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें सारे लेटर अपने असाइंड एनवेलप में गए होंगे। नहीं, उसमें पता है क्या तो प्रॉब्लम है? उसमें देखो केवल एक अरेंजमेंट तो ऐसा होगा जिसमें सारे अपने गए, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें एक गया बाकी नहीं गए, या दो गए बाकी नहीं गए। भाई 6 लेटर थे, 6 लेटर में से एक लेटर अपने एनवेलप में चला गया, 5 नहीं, मतलब एक लेटर अपने एनवेलप में चला गया और 5 डिफरेंट में गए, तो ये डीअरेंजमेंट नहीं हुआ। या 2 चले गए या 3 चले गए या 4 चले गए। आप कह रहे हो कि ऐसा थोड़ी अरेंजमेंट है कि सारे के सारे जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है एक गया, हो सकता है 2 गए, हो सकता है 3 गए, तो वो केसेस कहाँ कंसिडर किए हमने। तो हमें डीअरेंजमेंट ना कोई भी ना जाए, ठीक है, तो उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आप बता रहे। यस सर। ठीक है, हाँ, ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए पूरा 11th और 12th के मैथमेटिक्स में अगर हम ऊपर के 2-3 चैप्टर 11th और 12th से मिला के 2-3 चैप्टर को हम ऐसा ले लें